सो एवरीवन वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन जो तुमको देखने में क्वाड्रेटिक एक्चुअली नहीं दिखेंगे, बट तुमको इसको फॉर्म करना पड़ेगा। तो यार जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो तुम, वो दिया है आपका 3 के पावर x प्लस 2 प्लस 3 के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको देखने में कहां से क्वाड्रेटिक लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। वो भी कैसे, देखो 3 के पावर x प्लस 2 है, इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ये देखो a के पावर m प्लस n को तुम क्या लिख सकते हो, a के पावर m इंटू a के पावर n लिख सकते हो एक्सपोनेंट लॉ से। यानी यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो अगर यहाँ पर a के पावर माइनस m हो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपान a के पावर m लिख सकते हो। तो 3 के पावर माइनस x है तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 1 अपान 3 के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, 9 इंटू 3 के पावर एक्स प्लस 1 अपन क्या होगा 3 के पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लो 3 के पावर एक्स को तुम क्या लेट कर लो, y कर लो, ठीक है भाई। तो जहां पे 3 के पावर एक्स है वहां पे तुम क्या पुट करो y, तो ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 1 अपन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया। अब y का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, देखो क्या मिलेगा तुमको, 9y स्क्वायर होगा ना, प्लस में क्या बचेगा 1 और अपान में y इक्वल टू क्या है 10। समझ लो y एलसीएम ले लिए हो तो 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 और नीचे क्या रहेगा तुम्हारा y। अब इस y का मल्टीप्लाई किधर कर दो 10 में, तो तुमको क्या मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y। समझ में आया। अब इस 10y को इस साइड में लेकर आओ तो तुमको मिलेगा 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 10 है, 10 इंटू 9 इंटू 1, इन दोनों का क्या करते हो मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हो ना, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमको माइनस 10 चाहिए तो माइनस 9 माइनस 1 मिलके क्या होगा माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1, अरे यहाँ पे y के पहले 1 तुम्हारा है, ठीक है। 9 कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे 9y, बचेगा क्या y माइनस 1, इस वाले में माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 y माइनस 1 दोनों जगह पे है तो उसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। यानी यहाँ से अगर y माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और अगर 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/9। बोलो इतना समझ में आया। ठीक है भाई। अब देखो y को लेट क्या किए हो तुम 3 की पावर x, तो एक y का वैल्यू कितना आया है 1/9 ना, तो y की जगह पे क्या रख दो 3 की पावर x, ये है कितना 1/9। अब फिर हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ 1/9 को तुम क्या लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर, और अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो बोलो क्या लिख सकते हो 3 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो ना। अब देखो बेस 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 सेम तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया -2, एक x का वैल्यू आपका निकल के आ गया माइनस, और यहाँ पर y इक्वल टू 1 है ना, तो y को क्या लेट किए 3 की पावर x और यहाँ पे क्या है 1। बताओ 3 की पावर x कंपेयर तो कर नहीं सकते हो, बताओ 1 को हम 3 के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, किसी भी नंबर के पावर अगर देखो अगर a के पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 का पावर अगर हम 0 कर दे तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो कंपेयर कर लो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है। यानी x का एक वैल्यू -2, दूसरा क्या हो गया 0। तुम इस वाले में पुट करके देख भी सकते हो, देखो कैसे, अगर x का वैल्यू -2 यहाँ पे रखोगे ना तो -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 की पावर 0। ठीक है, सॉरी। और x के जगह पे -2 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 और 3 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 9 और 1 10, और ये भी क्या है 10, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तुम्हारे दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है, उसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। देखो दूसरा अपना क्या है कि 4 की पावर x माइनस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम उसी फार्मूले से करेंगे। देखो कैसे, 4 की पावर x प्लस 1 है ये, सॉरी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 4 की पावर x इंटू 4 की पावर क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे। इसको क्या लिखोगे 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 10। किस फार्मूले से, अगर a की पावर m प्लस n है तो हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, इस फार्मूले से। अब बताओ, ये तो 4 हो गया, 4 इंटू क्या रखो 4 की पावर x रखो, ये तो 4 हुआ, लेकिन 4 की पावर माइनस एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 4 की पावर x लिख सकते हो ना। कैसे, देखो यार, अगर a की पावर माइनस n है ना, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है बेसिकली, नेगेटिव पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब हमको करना क्या है, 4 की पावर x को 4 की पावर x को तुम y लेट कर लो, 4 की पावर x इक्वल टू y। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y होगा ना, ये तो हो जाएगा 4y प्लस 4 की पावर x को y माने हो तो ये y ले लो, इक्वल टू क्या हो गया 10। अब बताओ 4y का y में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4y स्क्वायर, और ये वाला y इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड में लेकर आओगे तो माइनस का 10y होगा, और बचेगा क्या प्लस का 4 इक्वल टू 0। समझ में आया है। हमने क्या किया, इस y का मल्टीप्लाई 4 में किया, 4y स्क्वायर हुआ, रख लिया। इस y का मल्टीप्लाई जो सबसे नीचे एलसीएम हो जाएगा ना सबके लिए, तो इधर भेजोगे तो 10y, इस साइड में लेकर आओगे तो माइनस 10y, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 हो जाएगा ना, ऐसे लिख लो यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 इंटू 4 16, हमको चाहिए कितना 10, तो 16 को ये भी लिख सकते हो 8 इंटू 2, और इस 16 को ये भी लिख सकते हो माइनस 8 इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी 16, अब माइनस 8 माइनस 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस का 10 आएगा। तो ये आपका हो गया 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4y यहाँ पर भी 4 कॉमन है 8 में, और y दोनों जगह पे है, तो 4y कॉमन ले लो, बचेगा ब्रैकेट में y माइनस का, इस वाले में देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4 होता है, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2 दोनों जगह पे है, तो y माइनस 2 कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4y माइनस का इक्वल टू, अगर y माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, आ जाएगा। और y को तुम लेट कितना किए हो 4 की पावर x, यहाँ पर और सॉल्व कर लो, 4 की पावर x इक्वल टू तुम्हारा कितना है 2 है। अभी कंपेयर तो कर नहीं पाओगे, बट 4 को तुम क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो उसको भी लिख लो, इस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और इसके पावर कितना है x बराबर कितना है 2 है। अब यहाँ से और हो जाएगा तुम्हारा, इस 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 2x इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इस 2 का पावर कितना है 1, अगर कुछ नहीं है तो पावर कितना है 1 है। जब बेस बेस सेम होगा तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से तुमको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/2, एक x का वैल्यू 1/2 मिला। दूसरे का निकालने के लिए हम इस वाले फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे।
देखो 4y माइनस टू इक्वल टू क्या कर दो 0, 4y माइनस टू इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, 2 को उधर भेज दो, 4 से डिवाइड कर दो, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/2 हुआ। y की जगह पे लिए कितना हो 4 की पावर x, 4 की पावर x लिख दो। अच्छा 1/2, अरे इसके पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 4 की पावर x को अभी हम लोगों ने क्या लिखा था 2 की पावर 2x, यहाँ पर ये वाला स्टेप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर -1, बेस सेम तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो 2x इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू क्या होगा -1/2, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू -1/2। ये तुम्हारे क्या होंगे आंसर, x से कितने वैल्यू 2, एक 1/2 दूसरा माइनस में 1/2, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो यार जो अपना तीसरा क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखो जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया तुम्हारा a अपान x माइनस बी प्लस बी अपान एक्स माइनस ए इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर तुम इसका एलसीएम लेकर करने के चक्कर में जाओगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, बट आंसर आएगा, लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं करेंगे। अब इसके लिए आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे, देखो अब इसको ऐसे करो a अपान एक्स माइनस बी प्लस बी अपान एक्स माइनस ए, 2 को तुम क्या लिख लो 1 प्लस। अब इस 1 को एक इसको दे दो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, एक इसको दे दो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, जब इधर लाओगे तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a अपान क्या होगा x प्लस बी माइनस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस b अपान एक्स माइनस ए हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई किस में करो -1 में, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस, और नीचे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी हो जाएगा। एक्स माइनस ए का मल्टीप्लाई किस में कर दो -1 में, नीचे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करो, -1 है ना तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये a माइनस एक्स, माइनस का बी में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, ये है तुम्हारा एक्स प्लस का, इसको ओपन करो माइनस एक्स प्लस का ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का ये हो जाएगा, नीचे क्या है तुम्हारा एक्स माइनस ए, सॉरी ये तुम्हारा माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए वाला तुम्हारा टर्म प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस बी है ना तो एक साथ लिखो a प्लस बी माइनस, ठीक है। तुमको यहाँ पर भी दिख रहा होगा ए और ए बी दोनों क्या है प्लस है, तो इसको भी क्या लिख लो a प्लस बी माइनस का एक्स, नीचे क्या है एक्स माइनस है इक्वल टू 0। अब देखो ए टर्म और ए टर्म दोनों क्या है कॉमन है सेम है, तो उसको क्या करो बाहर ले लो, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे बचा क्या 1 अपान एक्स प्लस बी, इस 1 बच गया, और यहाँ पर भी क्या बचा 1, एक तुम्हारा फैक्टर आ गया एक्स का वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो तो दूसरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा एक्स माइनस ए का 1 में करोगे तुमको मिलेगा एक्स माइनस ए, इस वाले का इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी यार प्लस नहीं बार बार प्लस लिख दे रहा है, ये क्या लिखो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस का, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। हम इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कैसे ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, समझ में आया। इस एक्स को उस साइड में भेज दो तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा तुमको ए प्लस का बी, बोलो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x
माइनस है माइनस बी इक्वल टू 0। इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तुम्हारा। बताओ 2x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, उस साइड में ट्रांसफर कर दो, 2 से डिवाइड करो, x बराबर आएगा a प्लस बी बाई। बोलो आया समझ में? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है, लेक्चर को आप लाइक जरूर करें। आप इसको कॉपी करो। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन जो कि और मजेदार है और इसी लॉजिक पर वो भी बेस्ट क्वेश्चन है। तो यार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है a अपान ए एक्स माइनस वन प्लस बी अपान बी एक्स माइनस वन इक्वल टू तुम्हारा क्या है, a प्लस का b। अब देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे a वाले टर्म दिख रहे हैं ना उसके साथ b को सब्ट्रैक्ट करो और b वाले के साथ किसको सब्ट्रैक्ट करो, a वाले को करो, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको पता चलेगा ऐसा हम क्यों किए हैं। चलो अब इस वाले b को इधर लेकर आओ। देखो a अपान एक्स माइनस वन माइनस में क्या हो जाएगा b, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है b अपान बी एक्स माइनस वन, इस वाले a को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या होगा, a माइनस बी का मल्टीप्लाई किस में करो, ए एक्स माइनस वन और नीचे ए एक्स माइनस वन, इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है, ए वाला टर्म। सिमिलरली इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करो, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ, बी एक्स माइनस वन के साथ और नीचे क्या बचा, बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो इसको, देखो माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा, ए बी एक्स माइनस बी माइनस वन क्या होगा प्लस का बी हो जाएगा, नीचे क्या है ए एक्स माइनस वन, माइनस ए और बी एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी एक्स माइनस ए माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस का ए, नीचे हो जाएगा बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए वाला टर्म और ए वाला टर्म देखो दोनों सेम है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यानी इस टर्म और इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, एक साथ लिख लिए ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। भाई ऑर्डर इंटरचेंज है, बाकी मैटर क्या है सेम है, ठीक है, मतलब उसका सेम है। और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन अपान ए एक्स माइनस वन अपान बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। सेम जैसा पहले किए हैं, यहां से तुम एक्स का एक वैल्यू तो निकाल लोगे, कैसे, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। इस ए बी एक्स को इधर लेकर आ जाओ, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ए बी एक्स, बोलो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, ए बी से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम, इस वाले फैक्टर को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले को मल्टीप्लाई करो बी एक्स माइनस वन को वन में तो क्या मिलेगा, बी एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई वन में करो तो हो जाएगा एक्स माइनस वन, और नीचे का किसमें कर लो, नीचे कर लो, ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो बेसिकली तुम एलसीएम ही ले रहे हो, ठीक है। जैसे अगर इसका एलसीएम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस वाले टर्म से एक कटेगा, बचेगा क्या, बी एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई वन में हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ए वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, ए एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ। अब इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, माइनस वन कितना होगा, बोलो 2 इक्वल टू 0। ए एक्स और बी एक्स को एक जगह लिख लिए, 2 को उस साइड में भेज दो और एक्स क्या ले लो कॉमन, देखो एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा ए प्लस बी और 2 को उधर भेज दिया, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कौन, ए प्लस बी, यानी 2 को डिवाइड कर दो किससे, ए प्लस बी को, 2 डिवाइड हो जाएगा किससे, ए प्लस बी से, मल्टीप्लिकेशन में ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 2 को डिवाइड कर देगा। तो इसके भी कितने फैक्टर आ गए, 2 एक्स के कितने वैल्यू 2, यही इसका क्या होगा आंसर। तो यार अगर तुमको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को
अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, इसको लाइक भी करो और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तुम अपना एक कमेंट भी कर सकते हो, तुमको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलो मिलेंगे और आज अपना 15 अगस्त है तो जय हिंद, जय भारत।